हिंदुस्तान के वोटर के जहन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, कौन बेहतर है, मोदी या राहुल? लेकिन आज हम आपको दोनों में फर्क समझाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और खुद तय करिए कि राहुल और मोदी में कौन बेहतर है। शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि दोनों राजनीति में कैसे आए। राहुल हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्हें राजनीति में आने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष की विरासत मिल गई। लेकिन मोदी ने पीएम बनने के लिए बहुत संघर्ष किया। संघ में रहकर भारतीय संस्कार सीखे और ना जाने कई साल और कई महीने तक लोगों की सेवा की, भूखे प्यासे। मोदी ने जमीन पर सोकर, अपना घर त्याग कर और कठिन परिश्रम के बाद राजनीति में एंट्री पाई। लेकिन राहुल को सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। राहुल का परिवार बेशक देश में लंबे वक्त तक शासन करने वाला परिवार रहा हो, लेकिन मोदी का कोई भी रिश्तेदार राजनीति में नहीं है। यह तय माना जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा, लेकिन बीजेपी में रहते हुए मोदी पीएम रहेंगे या नहीं, ये उनकी पार्टी बीजेपी तय करती है। गांधी नेहरू परिवार पर वंशवाद का आरोप तो बहुत पुराना है। अभी हाल ही में प्रियंका को राजनीति में उतारकर राहुल ने फिर से साबित कर दिया कि वंशवाद उनके जीन में है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही नेहरू परिवार राजनीति में काम कर रही है। राहुल अपने भाषणों से कई बार खुद ही मजाक के पात्र बन जाते हैं। आलू डालकर सोना निकालने की बात हो या कोका कोला के मालिक का शिकंजी बेचने वाला बयान हो, राहुल ने अपने बयानों से अपनी पार्टी के नेताओं के लिए हमेशा मुसीबत खड़ी कर दी। कई बार तो उनकी पार्टी के लोग झेप जाते हैं, लेकिन मोदी के बयान हमेशा सधे हुए और सटीक होते हैं। दुनिया में जब भी, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, मोदी बोलते हैं तो लोग ठहर कर सुनते हैं। कोका कोला कंपनी का नाम सुना आपने? यहां कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? तुमने सुना है? अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका कोला कंपनी बनी। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा आपने? मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था, ढाबा चलाता था। आप मुझे हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, वो ढाबा वाला दिखा दो जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। यहां पर मंथन करके रास्ते खोजने हैं। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है। अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा,
ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान को बेहद मजबूत नेतृत्व दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सामरिक मुद्दों पर अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव और दुनिया में चौथी आर्थिक महाशक्ति बनकर भारत ने खुद को साबित किया, जबकि राहुल को सत्ता चलाने का और संघर्ष करने का जीरो अनुभव है। यहां तक कि पीएम मोदी ने कुछ कड़े फैसले लेकर अपनी सरकार के इरादे साफ कर दिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जबकि कांग्रेस के कई नेता, यहां तक कि गांधी परिवार और खुद राहुल गांधी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पीएम मोदी अपने भाषणों में हमेशा विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन राहुल का पूरा भाषण मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाने में गुजर जाता है और यही काम इन दिनों प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। साथियों, दशकों से एक्सपर्ट कहते जा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश समेत यहां के तमाम क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन नामदार परिवार और यहां पर बैठे हुए उनके राग दरबारी तो अपनी सल्तनत को मजबूत करने में जुटे हुए थे, आपकी उनको चिंता नहीं थी। उनको सभी की भलाई से ज्यादा मलाई की चिंता थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। अब आप बताइए, आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा घुसने मत देना, वरना ये ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। गरीबों के सस्ते राशन के साथ इन्होंने क्या किया था, याद है ना? गरीबों के राशन के साथ क्या किया था इन्होंने, भूलना मत। गरीबों का राशन कौन खा गया था? कौन खा गया था? अरे जरा जोर से बताइए, देश सुन रहा है। कौन खा गया था? कौन खा गया था? इनकी खाने की ताकत इतनी है, वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। पीडीएस स्कीम में किसको जेल जाना पड़ा? भाई और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है।